दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय परीक्षा एडमिट कार्ड की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। एडमिट कार्ड फटाफट डाउनलोड करके सेंटर देखना चाहते और ये भी जानना चाहते हैं कि किस डेट में परीक्षा का डेट गया है, क्योंकि परीक्षा जो होने वाली है 23-24 दिसंबर 2022 को। 2 डेट है, फिर आपको जहाँ भी सेंटर होगा तो आने जाने की तैयारी करना है। तो एडमिट कार्ड के बारे में चलिए फटाफट देखिए, और आयोग की ओर से एडमिट कार्ड को लेकर क्या गाइडलाइंस है, कितने दिन पहले जारी किया जाता है, उससे रिलेटेड आप लोगों को एक नोटिस भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आप नोटिस देखिए। और दोस्तों, आप लोगों की तैयारी कैसी है, आप में से कौन कौन परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं, किसका किसका पूरा प्रिपरेशन हो गया है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और आप लोगों का प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर हो रहा है, इसमें से कौन कौन ऐसे है जिसका 120 प्लस स्कोर बन रहा है, फटाफट कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये आयोग का गाइडलाइंस है। यहाँ पर आप पहले नंबर पॉइंट में देखिएगा तो फिर सारा कुछ आपको क्लियर होने वाला है। यहाँ पर है परीक्षा की निर्धारित तिथि से कम 7 दिन पूर्व। ये जो है नोटिस दोस्तों बिहार एसएससी का ही है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एडमिट कार्ड को लेकर क्या कुछ है, यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षा की निर्धारित तिथि से कम 7 दिन पूर्व प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है, ताकि सभी परीक्षार्थियों द्वारा ससमय प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सके। और इतना समय इसलिए भी आवश्यक है कि यदि परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि हो या डाउनलोड करने में कठिनाई हो, इन समस्या कठिनाइयों के ससमय निष्पादन निराकरण किया जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा बिहार एसएससी की ओर से ये है कि कोई भी परीक्षा है तो उससे कम से कम 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी करना है। और आप देखिएगा बिहार एसएससी का ये ट्रेंड रहा है, पहले जो भी आप देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा तो कम से कम 20 दिन, मिनिमम 15 दिन पहले हर परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। बिहार में आप दूसरे परीक्षाओं का भी देखिएगा तो मिनिमम 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। लेकिन अब परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ, और इसको देखकर आपको ये लग रहा है कि परीक्षा अब स्थगित हो जाएगा, क्या होगा, तो सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं कि एडमिट कार्ड और परीक्षा को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो यहाँ से तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये बिहार एसएससी की जो पहले परीक्षा लिया गया था, बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल मेंस एग्जाम 25 दिसंबर 2020 को, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर नोटिस जारी किया गया था। और सारा कुछ यहाँ पर ये देखिएगा, और अन्य चीज़ों के बारे में तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि उस दिन कोई अन्य परीक्षा ना हो। इन सभी चीज़ों को लेकर भी सारा कुछ आयोग की ओर से डिसीजन लिया जाता है। अब बात करते हैं कि अभी जो सचिवालय की परीक्षा निर्धारित है तो उसके एडमिट कार्ड को लेकर क्या कुछ डिसीजन है, परीक्षा का एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, डेट जो निर्धारित है 23-24 दिसंबर 2022। और आप लोगों का यहाँ पर सेंटर जो होने वाला है, रेंडमली सेंटर दिया जाएगा। जितने भी गर्ल्स है यानी फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल का सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा, आप जिस जिला से उसी जिला में सेंटर दिया जाएगा। बाकी जितने भी बॉयज़ है, बॉयज़ का सेंटर रेंडमली होने वाला। हो सकता है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में भी सेंटर मिल जाए, नहीं तो दूर वाले डिस्ट्रिक्ट में भी 300-400 किलोमीटर दूर भी सेंटर आपका हो सकता है, जिस तरह से बीपीएससी परीक्षाओं में होता है। ये तो हो गया सेंटर को लेकर। बाकी परीक्षा 2 पाली में ली जा रही है, 23 तारीख को एक पाली में और 24 तारीख को एक पाली में। टोटल 9,12,000 परीक्षार्थियों की संख्या है, तो इसका आप आधा कर दीजिए, 4.5 लाख करके एक पाली में दोनों दिन परीक्षा ली जा रही है। और परीक्षा 11 बजे से रखा जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट का टोटल समय, तो 1-1:15 बजे तक ये परीक्षा चलने वाली है। आयोग की ओर से देखिएगा दोस्तों, सबसे लेटेस्ट जो नोटिस है 7 दिसंबर 2022 का है, जो कि यहाँ पर आयोग की ओर से ये कन्फर्मेशन नोटिस है। आप देखिएगा सोशल मीडिया पर अन्य माध्यमों से ये था कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा स्थगित हो जाएगी और अगले महीने जनवरी फरवरी में परीक्षा ली जाएगी। तो आयोग की ओर से यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया कि परीक्षा जो है 23-24 दिसंबर को ही निर्धारित है, और उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन एडमिट कार्ड को लेकर डेट नहीं बताएगा। और अभी देखिएगा तो 10 तारीख हो गया है, अब परीक्षा में मात्र 12 दिन का टाइम बचा हुआ है, और 12 दिन का टाइम बचा हुआ, लेकिन अभी तक ऑफिशियल साइट पर नोटिस जरूर आ जाना चाहिए था कि परीक्षा का एडमिट कार्ड 10 या 12 तारीख से, जब भी 1-2 दिन देरी से ही हो, लेकिन यहाँ पर डेट आ जाता तो स्टूडेंट कन्फर्म हो जाते कि फिर परीक्षा होने जा रही है, डेट आ गई है, 12 या 13 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आप आयोग की ओर से देखिएगा तो आयोग की ओर से पूरी कोशिश किया जा रहा है कि परीक्षा हम 23-24 दिसंबर को ले ले, क्योंकि पहली बार आयोग की ओर से कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें 26-27 नवंबर परीक्षा का डेट रखा गया था। तो ये डेट तैयारी सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण से स्थगित करना पड़ा, फाइनली डेट दिया गया। अब आयोग की ओर से ये कोशिश है कि ये डेट भी हमें ना बढ़ाना पड़े, लेकिन इस डेट के बीच में भी आप देखिएगा
अलग अलग प्रकार की अड़चनें आ रही है। यहाँ पर ये है अंतिम बाधा भी दूर, अब तय समय पर होगी नगर निकाय का चुनाव। नगर निकाय चुनाव को लेकर ये था दोस्तों कि आप सभी को पता होगा कि ये अक्टूबर में ही होने वाली थी, लेकिन फिर कोर्ट के ऑर्डर पर स्थगित किया गया। फिर यहाँ पर नया राज्य सरकार की ओर से दिया गया शेड्यूल कि 18 और 28 दिसंबर को चुनाव होंगे नगर पालिका का चुनाव। नगर पालिका का चुनाव को आप छोटा चुनाव मत समझिए, ये जो होता है शहरी क्षेत्र का ही होता है और परीक्षा स्पेशली शहरी क्षेत्र में ही सेंटर बनाया जाता है। जिला मुख्यालय में बिहार के सभी जिला में नगर पालिका का चुनाव होना है, नगर निगम का चुनाव होना है। अब यहाँ पर ये है दोस्तों कि अगर देखिए चुनाव के बीच में परीक्षा ली जाती है तो हो सकता है कि कहीं पर कुछ दिक्कतें आ जाए और दिक्कत आने के कारण से अगर एग्ज़ाम रद्द करना पड़ता है तो इससे छात्रों को ही समस्या होने वाली है। आप देखिएगा 67 पीपीएससी पीटी की परीक्षा 8 मई को लिया गया था, लेकिन पेपर लीक के कारण से रद्द करना पड़ा। तो यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दूर सेंटर दिया गया था और इतने आने जाने में खर्च, ये सब स्टूडेंट को ही परेशानी होने वाला है। तो आयोग को यहाँ पर यही करना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम सही तरीके से हो पाता है 23-24 दिसंबर को चुनाव सारा कुछ बीच में अगर मैनेज सब कुछ हो पाता है तब परीक्षा लेना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो अगर 10-15 दिनों के बाद परीक्षा ली जाएगी तो कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन परीक्षा सही तरीके से होना चाहिए। अगर कहीं भी क्वेश्चन लीक कुछ भी होता है, बाद में अगर चुनाव का डेट स्थगित किया जाता है या परीक्षा का डेट रद्द किया जाता है, अगर एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है तो इससे बेहतर यही है कि एक ही बार परीक्षा हो, सही तरीके से हो, साफ़ सुथरे तरीके से हो, किसी भी प्रकार का कोई भी धांधली ना हो, जिससे पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये है कि अभी का देखिएगा अपडेट तो ये हो गया क्लियर आज कि चुनाव नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है, इस पर कोई भी रोक कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो क्लियर हो गया। अब परीक्षा का भी डेट 23-24 तारीख को है, तो आयोग की ओर से पूरी कोशिश किया जा रहा है कि हम सारा कुछ एडमिट कार्ड ये सब तैयार कर ले और परीक्षा ले ले। तो आप लोगों के लिए क्या बेहतर रहेगा? तो आप लोगों के लिए दोस्तों बेहतर यही रहेगा कि आप लोग मिशन मोड में तैयारी कीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी तैयारी में ढिलाई कर देते हैं और परीक्षा अगर ले ली जाती है तो इसमें लॉस आपका ही होने वाला है, क्योंकि आप पहले से अगर आप तैयारी अच्छे तरीके से नहीं कीजिएगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये दोस्तों बिहार एसएससी का ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट पर अगर आप आइएगा तो देखिएगा सबसे लेटेस्ट जो नोटिस है 7 दिसंबर का है। इसके बाद अभी एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें नहीं जारी किया गया है और इसी पर एडमिट कार्ड का लिंक कब आएगा, इसके बाद इंपॉर्टेंट नोटिस दिया जाएगा एडमिट कार्ड और आपको एग्ज़ाम में कौन कौन सा निर्देश को फॉलो करना है। और यहाँ पर लिंक रहेगा, लिंक पे ओपन करने के बाद एक ऑनलाइन bssc.com, ये बिहार एसएससी का ऑफिशियल साइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी फॉर्म फिलअप किए थे। यहाँ पर देखिएगा दूसरे परीक्षाओं के एडमिट कार्ड का लिंक, तो इसी तरह से लिंक रहेगा और इस लिंक पर आप क्लिक करके एडमिट कार्ड सारा कुछ डाउनलोड कर पाइएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड का भी ऑप्शन रहेगा, जिसमें आप अपना नाम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड इन सभी चीज़ों में डाउनलोड करने में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। जो भी स्टूडेंट पेमेंट किए हैं सभी का एडमिट कार्ड आने वाला है, किसी का भी एडमिट कार्ड में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जो फॉर्म को सबमिट नहीं किए हैं, फाइनल सबमिट नहीं किए, उन्हीं सब का एडमिट कार्ड में दिक्कत होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को ये क्लियर पता चल गया कि आयोग की ओर से ये है कि परीक्षा से 7 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले जरूर एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। और पहले परीक्षाओं का देखिएगा तो पहले यही होता था कि 15-20 दिन पहले जारी किया जाता था। तो अभी का अपडेट यही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। 1-2 दिनों में एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी अगर परीक्षा ली जाती है तो। अगर परीक्षा नहीं ली जाएगी तो 1-2 दिनों में उससे रिलेटेड भी नोटिस आ जाएगी। और अगर परीक्षा का डेट स्थगित होता है तो ये नहीं है कि 1-2 महीने के लिए स्थगित होगा। अगर परीक्षा दिसंबर में नहीं होती है तो हर हाल में जनवरी महीने में परीक्षा होगी, ये आप कंफर्म समझिए। अगर 20 दिनों के लिए डेट बढ़ता है तो आपके लिए बेहतर रहेगा और टाइम मिल जाएगा। बाकी आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और यहाँ से आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया सेंटर को लेकर, तो सेंटर जितने भी बॉयज़ है होम सेंटर आप लोगों का नहीं मिलेगा, रैंडमली दिया जाएगा। बाकी सभी गर्ल्स का होम सेंटर दिया जाएगा। इसी साइट से आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और उससे रिलेटेड आप लोगों को जल्द ही ऑफिशियल साइट पर नोटिस देखने को मिल जाएगा।